क्या आपने कभी ऐसे भेड़ के बारे में सुना है जिसके 4 सींग होते हैं, जो इंसानों के बीच जन्म लेता है, लेकिन जिसकी मंजिल हर 12 साल बाद नंदा देवी माता के पास होती है। ये कहानी है चौसिंग खाड़ू की, जो नंदा देवी माता का संदेशवाहक माना जाता है। चौसिंग खाड़ू का अर्थ है 4 सींग वाला भेड़, जहाँ चौ का मतलब 4 और खाड़ू का मतलब भेड़। गढ़वाली भाषा में भेड़ को खाड़ू कहते हैं। चलिए चलते हैं आज से लगभग 1400 साल पहले, यानी कत्यूरी राजाओं के समय में। कहा जाता है कि चमोली जिले के एक साधारण से गांव में एक भेड़ पैदा हुई, लेकिन वो बाकी भेड़ों से बिल्कुल अलग थी क्योंकि उसके 4 सींग थे। गांव वाले समझ गए थे कि ये कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि नंदा देवी माता का चुना हुआ एक दूत है। और तभी से इस चौसिंग खाड़ू को माता का संदेशवाहक माना जाने लगा और उसे नंदा देवी यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। आज तक की हर नंदा देवी राज्यात यात्रा की इसी चौसिंग खाड़ू के साथ पूरी होती है। दोस्तों, चौसिंग खाड़ू के कई सारे रहस्यमय तथ्य भी हैं जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जब नंदा देवी राज्यात यात्रा शुरू होती है तो यह सबसे आगे चलता है। ना इसे कोई रस्सी से बांधता है और ना ही इसे कोई हकाता है। यह अपने आप चलता है बिल्कुल सही दिशा में और भक्तों को हिमालय के कठिन रास्तों से निकालते हुए सीधे हेमकुंड तक पहुंचा देता है। यह यात्रा करीब 280 किलोमीटर तक लंबी होती है, जहां भक्तों को जंगलों, बुग्यालों, बर्फ और ऊंचे नीचे पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन आस्था इतनी ज़्यादा गहरी होती है कि जब चौसिंग खाड़ू सबसे आगे बढ़ता है तो हर पड़ाव पर भक्त उसके दर्शन कर नतमस्तक हो जाते हैं। उसकी आंखों में एक गहरी शांति होती है, जैसे कि वो हिमालय के सारे रहस्य को जानता हो। यह सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि नंदा देवी राज्यात यात्रा का एक जीवित प्रतीक भी है। जब चौसिंग खाड़ू चलता है तो ढोल दमाव नरसिंह गूंजते हैं और भक्त भजन गुनगुनाते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान यदि आपने चौसिंग खाड़ू को देख लिया तो मानो आपने स्वयं नंदा देवी माता के दर्शन कर लिए हों। जब नंदा देवी राज्यात यात्रा अपने अंतिम पड़ाव हेमकुंड पर पहुंचती है तो चौसिंग खाड़ू को अकेला छोड़ दिया जाता है। फिर वह रहस्यमय रूप से हिमालय की ओर आगे बढ़ जाता है और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। उस क्षण ऐसा लगता है मानो उसे नंदा देवी माता का बुलावा आ गया हो। हर 12 साल में अब तक किसी भी चौसिंग खाड़ू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहा जाता है कि उस समय उसका शरीर देवी रूप से भरा रहता है। लोग मानते हैं कि वो कभी लौटकर नहीं आता है, बल्कि देवी माँ उसे अपने साथ ले जाती है। दोस्तों, चमोली के लोग बताते हैं कि चौसिंग खाड़ू हर 12 साल बाद फिर एक नए रूप में जन्म लेता है और वही प्रक्रिया दोबारा से शुरू होती है जिसे आपने जस्ट अभी सुना है। और सबसे खास बात यह है कि जब तक 4 सींग वाला यह भेड़ नहीं मिलता है तब तक नंदा देवी राज्यात यात्रा शुरू नहीं होती है। यह अपने आप हर 12 साल बाद कैसे जन्म ले लेता है, यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। अभी हाल ही में खबर आई है कि अगले साल होने वाली 2026 की राज्यात यात्रा के लिए चमोली जिले में एक नया चौसिंग खाड़ू जन्म ले चुका है। दोस्तों, आपने ये वीडियो अगर यहाँ तक देख ली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी डिटेल्ड नॉलेज निकालने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है और आपको हाई क्वालिटी में कंटेंट देना ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक देकर नैनीताल मीडिया को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। साइंटिस्टों ने जब इस विशेष प्रकार के भेड़ पर अध्ययन किया तो उन्होंने इसको पॉलीसेरेट सीप से जोड़ा। बट पॉलीसेरेट सीप और चौसिंग खाड़ू दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। इवन आप इस फोटो में देखकर खुद समझ सकते हैं, और दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर भी है। हालांकि इस पर स्टडी अभी साइंटिस्टों की चल रही है, क्योंकि 12 साल बाद ही ये कैसे पैदा हो जाता है और फिर इसको कौन नंदा देवी यात्रा का सटीक मैप दे देता है, जो बिना किसी मदद के अपने आप 280 किलोमीटर की इतनी सटीक यात्रा कर लेता है। एनीवे दोस्तों, तो क्या आप तैयार हैं चौसिंग खाड़ू को 2026 में देखने के लिए? क्योंकि 2026 में ये हिमालय का एक संदेशवाहक आपके सामने से अब जल्दी से गुजरने वाला है। इसलिए 2026 की नंदा देवी राज्यात यात्रा को मिस मत करना। दोस्तों, चौसिंग खाड़ू की कहानी तो यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन नंदा देवी राज्यात यात्रा से जुड़ा एक और गहरा रहस्य है। क्या आप जानते हैं कि कभी यहाँ नरबली देने की भी परंपरा थी? आखिर क्यों दी जाती थी यह नरबली और किस वजह से यह प्रथा खत्म हुई, यह सब मैं आपको अपने अगले एपिसोड में बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ ही में नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।